आफ्टरनून। मेरा नाम शुभम कुमार सक्सेना है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइकिल टाइम को रिड्यूस करते हैं बाय इम्प्रूविंग लीड टाइम। लीड टाइम को हमें इम्प्रूव करना होता है। तो लीड टाइम क्या होता है? अ, तो लीड टाइम होता है कि जैसे जस्ट लाइक हम कोई परचेजर हैं, तो हमने अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उस टाइम से लेकर, अगर हमने कोई कंफर्म ऑर्डर को प्लेस किया है तो उस टाइम से लेकर जब तक वो ऑर्डर हमारे पास डिलीवर हो जाता है, तो उस टाइम को हम कहते हैं लीड टाइम। तो इसमें हम सप्लायर से ऐसे रिलेशन बना के चलते हैं कि हमें लीड टाइम कम से कम लगे। मीन्स हमने जो भी ऑर्डर किया है वो ऑर्डर हमें मिनिमम से मिनिमम टाइम में मिल जाए। मतलब जो टाइम है या तो उस ऑर्डर को लोड अनलोड करने और ट्रांसपोर्टेशन में ही लगे, इसके अलावा कोई अननेसेसरी कोई भी टाइम मतलब इसमें वेस्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन टाइम रिडक्शन। फॉर एग्जांपल हमें कुछ कुछ ऑर्डर अर्जेंटली मंगाना है और एक सप्लायर हमारे पास ऐसा है जो लोकल है और एक सप्लायर ऐसा है जो काफ़ी दूर है। जो लोकल सप्लायर है वो कुछ महंगा मतलब आइटम्स को महंगे उसमें रेट में बेचता है और कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो उस आइटम को सस्ते में बेचते हैं। अगर हमें उस सब मटेरियल को अगर हमें अर्जेंटली ऑर्डर करना है तो हम फिर लोकल या दूर नहीं देखेंगे, मतलब हम फिर दूर वाला नहीं देखेंगे। फिर हम अगर हमें कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा लग के भी अगर हमें अर्जेंटली उस चीज़ को मंगानी जिससे हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो रुके ना, तो हम लोकल सप्लायर को भी से भी सामान हम तुरंत मंगा सकते हैं जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है वो कम से कम लगे। थर्ड है हमारा रिपेयर एंड रिटर्न टाइम रिडक्शन। इसमें मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन लाइन की कोई मशीन की मोटर ख़राब हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो हमें इस तरह से कोलैबोरेशन बना के रखना है सर्विस वालों से जो कि रिपेयरिंग या सर्विसिंग का काम करते हैं। उनसे इस तरह से हमें कोलैबोरेशन में रखना है कि जैसे ही हम उनको इन्फॉर्म करें कि हमारी ये मोटर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो तुरंत ही उस चीज़ अगर उनके पास कोई वर्क है तो उसको साइड में करके हमारे काम को अर्जेंटली ले और कम से कम मिनिमम टाइम में उसे रिपेयर करके हमें वो वाप उस चीज़ को रिटर्न कर दें, जिससे हम हमारा मतलब उसको उस मशीन को बस मोटर को निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट कराने में जितना टाइम लगे बस वही हमारा टाइम लगे, वेस्ट हो या फिर उसको रिपेयर करने का टाइम लो, एक्स्ट्रा कोई टाइम हमारा उस चीज़ में वेस्ट ना हो। तो उस टाइम को हम रिड्यूस करने के लिए हमें इस तरह से कोलैबोरेशन बना के रखना है कि कम से कम टाइम में हमारी वो जो भी चीज़ में फॉल्ट हुआ है वो कम से कम टाइम में रिपेयर हो जाए और वो चीज़ हमें अर्जेंटली रिपेयर होके मिल जाए। फोर्थ है इम्प्रूविंग द किटिंग और डिलीवरी टाइम। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम ओल्ड ऑर्डर की डिलीवरी अगर कोई हम अगर फॉर एग्जांपल हम सप्लायर हैं तो हम कुछ ओल्ड ऑर्डर की डिलीवरी में उस नए प्रोडक्ट का सैंपल डाल के उसका एडवर्टीजमेंट कर उस न्यू प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा अलग से डिलीवरी करने की कॉस्ट को भी हम इस तरह से हम बचा सकते हैं इसमें। फिफ्थ है रिड्यूसिंग इन्वेंट्री एंड एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट। हमें उतनी ही चीज़ों का इन्वेंट्री बना के रखना है जितनी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं बना के रखनी है उन चीज़ों की जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो फंस जाए, क्योंकि अगर कॉस्ट जो है हमारा वो साइकिल में चलेगी तो वो प्रॉफिट देगी। अगर हम किसी चीज़ को हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लगा लें और हम उस चीज़ में अपने पैसे को फंसा दें तो उससे हमारा लॉस है एक तरह से, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। सो इस तरह से हम एक नेसेसरी चीज़ों की इन्वेंट्री रख के कि फ्यूचर में अगर इसका हमें यूज़ है और अर्जेंटली यूज़ है, अगर हम उस चीज़ की इन्वेंट्री बना रहे हैं तो हम अपने कॉस्ट को इस तरह से और टाइम को ऐसी चीज़ों की इन्वेंट्री रख सकते हैं जिसमें लीड टाइम ज़्यादा रखना है, तो हम अपने टाइम और कॉस्ट दोनों को बचा सकते हैं। सिक्स्थ है एक्सपेडाइट, रिड्यूस करना है एक्सपेडाइट फ्रेट कॉस्ट को। इसमें हमें चीज़ों को उस तरह से ऑर्डर करना है कि हम वो चीज़ें हमारे सब जहाँ से हम ऑर्डर कर रहे हैं उस सप्लायर के पास एक नॉर्मल वे में हो। मतलब एक हमें कोई भी चीज़ को उस तरह से ऑर्डर नहीं करना है
कि वो इमरजेंसी में मंगाई जा रही हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी के पास सप्लाई के पास अगर हमें 8 टन की ट्रैवलिंग के लिए 8 टन का अगर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है और हमें सिर्फ 2 टन का ही मटेरियल मंगाना है, तो वो कॉस्ट हमसे 8 टन के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ही ले सकता है। अगर उसके पास बाकी उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो उस तरह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ जाएंगी। अगर उस टाइम उस इमरजेंसी में किसी कॉस्ट को वो अगर फॉर एग्जांपल वो सप्लायर हमारे पास और जगह अवेलेबिलिटी नहीं है उस मटेरियल की और वो एक ही दो सप्लायर के पास है, तो वो एक इमरजेंसी केस में हमसे एक्स्ट्रा उस चीज़ के कॉस्ट को बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों का ऑर्डर एक उस वे में लेना पड़े उस तरह से करना पड़ेगा कि वो इमरजेंसी केस में ना हो, एक नॉर्मल कंडीशंस में एबिलिटी हो उस चीज़ की, जिससे हमें उसके कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट को पे ना करना पड़े। सेवेंथ है इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। हम जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कशन किए हैं उन फैक्टर्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर हम अपनी कॉस्ट को इन छोटे छोटे वे के थ्रू बचा सकते हैं या अपना लीड टाइम कम कर सकते हैं, तो या हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मटेरियल का दे रहे हैं इमरजेंसी कंडीशंस में वो सब कॉस्ट थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, तो वो एक तरह से प्रॉफिट के रूप में हमारे पास आ जाएगा। सो मतलब अलग अलग वे से जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, जितने पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके थ्रू हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, 8 पॉइंट है इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री एक्यूरेसी। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को जिस तरह से मैनेज करेंगे, मींस कि हमें अगर ये पता होगा कि हमें किस टाइम पे किस चीज़ की इन्वेंट्री रखनी है और कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितनी क्वांटिटी में रखनी है, तो उस एक एक्यूरेसी के थ्रू हम अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये सब पॉइंट्स थे, ये जो जितने पॉइंट्स में डिस्कस किए, इन सब के थ्रू हम अपने प्रॉफिट को, अपनी लीड टाइम को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो जिससे हमारा जो साइकिल टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है, वो सॉरी रिड्यूस हो सकता है। सो ये थे आज का कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन जो थे। सो थैंक यू।